आइए बच्चों इस क्वेश्चन को 11 नंबर के क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। लिखा है हाउ मच परसेंट एबव द कास्ट प्राइस। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब हाउ मच मैंने कितना परसेंट एबव द कास्ट प्राइस, कास्ट प्राइस से कितना ऊपर शुड ए शॉपकीपर मार्क्स, मतलब एक शॉपकीपर को मार्क कर देना चाहिए, मतलब एक शॉपकीपर को मार्क प्राइस लिख देना चाहिए हिज गुड्स, उसके सामान पर, उसको अपने सामान पर, एक दुकानदार को हिज गुड्स मैंने अपने ही सामान पर कास्ट प्राइस से कितना परसेंट ऊपर बढ़ा करके लिख देना चाहिए, ताकि सो दैट मैंने क्या होता है, ताकि आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस, ताकि मार्क प्राइस पर 10% का छूट अलाउ कर देने के बाद, ताकि उसी मार्क प्राइस पर 10% का डिस्काउंट अलाउ कर देने के बाद भी ही गेन्स 8%, उसको 8% का गेन हो जाए। सीधी सी बात ये है, कहने का मतलब इसको सरल भाषा में आप समझते अपनी भाषा में, कि ये सामान मैं दुकानदार हूँ और गया हूँ होलसेल के यहाँ से, इस सामान को मैं लेकर के आया हूँ कुछ पैसे में। ठीक है, जितना हम उससे खरीद कर लाएंगे वो कास्ट प्राइस होगा, क्योंकि मैं दुकानदार हूँ। तो इस सामान को मैं खरीद कर ला रहा हूँ और इस सामान पर अब मैं मार्क प्राइस अपने हाथ से करना चाहता हूँ। ठीक है ना, वो मार्क प्राइस मिटा उठा करके इस पर मार्क प्राइस अपने हाथ से करना चाहता हूँ। तो ये कहा जा रहा है कि मैं इस पर कितना परसेंट बढ़ा करके मार्क प्राइस लगा दूं कि अगर मैं इसको 10% के डिस्काउंट पर बेचूं तब भी मुझे 8% का प्रॉफिट हो जाए। यही कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का। तो हमने पहले बता रखा है कि ज़्यादा क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स न दे रखा हो, परसेंटेज में न्यूमेरिकल्स दिया हो और परसेंटेज में क्वेश्चन भी पूछ रहा हो, तो ऐसी दशा में हम 100 लेट करके चलते हैं, न कि यक्स को भी लेट करके चलेंगे, एक्स को भी मान करके चलेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन प्रोसेस उसका कैलकुलेशन बहुत थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेंदी हो जाता है। तो आइए इसको करते हैं हम। चलिए यहाँ पर हम इसका सीपी मानते हैं, सारा मामला सीपी से है, सीपी हमको पता नहीं है, सीपी पता चल जाएगा तो चीजें धीरे धीरे आगे सब सरल होती जाएंगी। तो सीपी हम 100 रुपये मान करके चलते हैं। ठीक है, तो सीपी 100 रुपये हमने मान लिया। उसके बाद यहाँ गेन्स क्या दे रखा है हमें, गेन हमें 8% दे रखा है। क्लियर, डिस्काउंट हमें क्या दे रखा है, डिस्काउंट हमें क्या दे रखा है 10%। किस पर, एमपी पर ही तो डिस्काउंट होगा, ऑन एमपी डिस्काउंट एमपी पर ही रहेगा। अब चूंकि हमें मार्क प्राइस पता करना है, जब मार्क प्राइस पता कर लेंगे तो फिर देख लेंगे कि कास्ट प्राइस से कितना रुपया ऊपर है और उसको कितना रुपया ऊपर है, यानी मार्क प्राइस में से इसको घटा लेंगे तो पता चल जाएगा, और वही जो अमाउंट आएगा उसको इस पर मार्क में तो हमारा यही है, इसी पर हमें कितना जोड़ें कि लाभ हो, कितना करें कि घाटा हो, इसी को ध्यान में रखते हुए करना है। तो इसलिए अब इसी पर जितना बढ़ाकर रेट लिखा गया है उसको क्या करेंगे, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो एमपी पहले पता करना हमको, तो एमपी पता करने के लिए हमें एसपी और डिस्काउंट रुपए में होना चाहिए। तो एसपी और डिस्काउंट को जब जोड़ देते हैं तो वही हमारा मार्क प्राइस बन जाता है। तो यहाँ पर पहले एसपी निकालेंगे, तो एसपी हम कैसे निकालेंगे, ऊपर जो मैटर दिया हुआ है इसी के साथ निकालेंगे ना। तो एसपी कैसे निकालते हैं, जब सीपी दिया हो और गेन दिया हो, तो एसपी निकालने का एक फार्मूला होता है, इसके पहले वाले प्रश्नावली लगा चुके हो तुम लोग, इस पहले वाले एक्सरसाइज लगा चुके हो कि ये होता था 100 प्लस गेन अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी, इसी से हमारा निकलता था। तो अब निकाल लेंगे हम, या 100 पुट कर लेंगे, हाँ, प्लस गेन हमारा क्या हो रहा है 8% हो रहा है, और मल्टीप्लाई सीपी हमने क्या मान रखा 100, ये कट हो जाएगा और 108 हमारा एसपी हो जाएगा। क्लियर,
एसपी तो हमने निकाल लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम डिस्काउंट को रुपए में कन्वर्ट करेंगे, डिस्काउंट को रुपए में कन्वर्ट करेंगे, तब मोटी मोटा एक डिस्काउंट हमें यहाँ मिल जाएगा और उसको हम दोनों को जोड़ेंगे और उसके बराबर एमपी के बराबर करेंगे। तो डिस्काउंट किस पर होता है, मार्क प्राइस पर ही होता है। तो मार्क प्राइस का यहाँ नाम निशान नहीं है, तो ऐसी दशा में हम यहाँ एक्स मान के चलेंगे। एमपी बराबर हमने क्या मान रखा है, अब एक्स लेट करके चलेंगे। अब इसी में से हमें 10% का डिस्काउंट हो रहा है ना, तो इस तने में यक्स में 10% कितने रुपए के बराबर होगा ये निकालेंगे। तो यानी कि इसको ऐसे निकाल दें, यक्स का 10%, यक्स का 10% ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब यहाँ ऐसे ऐसे कट सकता है, ये मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स अपॉन 10 हो जाएगा। ये इतना रुपया हमारा डिस्काउंट हो गया रुपए में। अब एमपी के फार्मूले में इसको पुट कर दें। अब एमपी बराबर होता क्या है, एसपी प्लस डिस्काउंट। क्या होता है, डिस्काउंट। एसपी हमारा 108 आ रखा है और डिस्काउंट हमारा है एक्स प्लस 10, ठीक है। और एमपी हमने एक्स मान रखा है। अब ये बन गया इक्वेशन। अब जब इक्वेशन बन गया तो इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, सेम टर्म में एक साइड कर लेंगे, यानी कि x माइनस एक्स अपॉन 10 इज इक्वल टू 108। क्लियर। अब इसको 1 मान लेते हैं, ये सब सॉल्व करना सीख चुके हो तुम लोग। हाँ, 10x माइनस एक्स इक्वल टू 108। तो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर आ जाते हैं, तो 9x अपॉन 10 इक्वल टू 108। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 108 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 9। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऊपर यहाँ गुणा कर लेते हैं, बट्टे 1 इधर मान के गुणा करेंगे, फिर लास्ट में इसको गुणा कर सटाएंगे। मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो उसके बाद x इसको कट्टी कुट्टा करते हैं, 3 से कट जा सकता है, 9 से कट जाएगा, 9 कितने बार में कट गया, यानी कि x का वैल्यू। अब इसको मल्टीप्लाई करने से 120 आ गया। ये हमारा एमपी है, ये हमारा एमपी निकल करके आ गया। x किसको मान रखे थे, एमपी मार्क प्राइस को 120। यानी कि उसको जो सामान हम ले आए, यदि उसको हम 100 रुपया में खरीद करके ला रहे हैं, तो उस पर 10% का डिस्काउंट करने के बाद भी 8% कमाने के लिए हमको 20 रुपया, यानी कि 20 रुपया बढ़ा करके दाम हमको लिखना पड़ेगा। यानी 120 रुपया एमआरपी हम अपनी तरफ से मिटा करके बना देंगे। तो 100 में 20 रुपया की, अब चूंकि परसेंट में पूछ रहा है कितना बढ़ा कर लिखोगे, 20 रुपया बढ़ा कर लिखेंगे। अब चूंकि परसेंट में 20 रुपया को पूछा है तो कन्वर्ट कर देंगे। ये 20 रुपया कितने बढ़ा है, 100 पर बढ़ा है, तो निकाल लेंगे हम। वही होगा 100 पर 20 रुपया क्या हो जाएगा, 20% के बराबर ही होगा। 100 रुपया पर 20%, ठीक है, 20% के बराबर ही होगा। यानी कि 20% जो भी कास्ट प्राइस है उस पर हम 20% और बढ़ा देंगे और उसके बाद 10% का डिस्काउंट करके बेचेंगे, तब भी हमको 8% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है।